हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ वंडरफुल टॉपिक दैट इज क्रिएटिविटी। आज एक बहुत ही प्यारा सेशन हम लेने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है क्रिएटिविटी। नाउ व्हाट इज क्रिएटिविटी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज क्रिएटिविटी? यस। ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट। नाउ लेट्स बिगिन। क्रिएटिविटी क्या होती है? The ability to make or produce new things, skill, using skill of imagination। यानी क्या दोस्तों? हर एक के पास है ना एक कला है। गाने की कला हो सकती है, ड्राइंग हो सकता है, कुछ काम करने का एक नया तरीका हो सकता है, लेकिन इस स्किल को डेवलप करना पड़ता है ओवर अ पीरियड। तब कहीं एक नया थिंग आप क्रिएट कर सकते हो। या फिर यू हैव टू थिंक कि यार ये ऐसा हुआ तो क्या, वैसे हुआ तो क्या, एंड देन यू डेवलप समथिंग न्यू, यू विल क्रिएट समथिंग न्यू। तो आज देखते हैं व्हाट इज ऑल क्रिएटिविटी अबाउट। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी इज सिंपली कनेक्टिंग न्यू डॉट्स इन न्यू वेज। यानी क्या, जब अपन कुछ नया करने जाते हैं, जब कोई चीज नई तरह से सृजन करना अपन चाहते हैं, तो अपने पास जो भी औजार है, अपने पास जो भी टैलेंट है, अपने पास जो भी स्किल है, उसको कहीं तो भी अपने को कुछ ना कुछ शेप देना है, अपने कुछ थॉट प्रोसेस को अलाइन करना है। और जब कहीं ये जो डॉट्स है वो आपस में कनेक्ट होते हैं ना, तब एक नया आविष्कार जन्म लेता है, तब एक नई क्रिएटिविटी अपन बोल सकते हैं कि इंट्रोड्यूस्ड होती है। अभी फॉर एग्जांपल वारली पेंटिंग अगर आपने देखा तो समथिंग न्यू है। बहुत से होटल्स में आजकल ये ड्राइंग की जाती है, थोड़ा सा अपनापन देने के लिए, थोड़ा सा अलग सा फील देने के लिए। तो क्रिएटिविटी का अपना एक मायना है, एक बहुत अच्छा अटैचमेंट, एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग आप लोगों के साथ कर सकते हो क्रिएटिविटी के थ्रू। अभी टॉम एंड जेरी ये एनिमेशन है, लेकिन वो एनिमेशन कुछ इस तरह से, इस स्किल से, इस इमेजिनेशन से प्रस्तुत किया गया कि बच्चा हो या यानी बड़ा, वो उस सीरियल को या फिर उस टॉम एंड जेरी को बहुत अच्छा यानी ध्यान से देखता है। वो जो भी एक्टिविटीज करते हैं हंसता है। तो समथिंग क्या है कि यार कुछ ना कुछ एनिमेशन करना है, कुछ ना कुछ एक नया थिंकिंग करना है। आज अगर अपन देखें तो फिल्म प्रोडक्शन जिस अलग अंदाज से हो रही है, उसमें बहुत सा कुछ कैमरास का इफेक्ट होता है, बहुत कुछ एडिटिंग की जाती है और बाद में पिक्चर अपने सामने आता है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू इमेजिन समथिंग डिफरेंट। और अपन क्या कर सकते हैं, ये जस्ट एक अलग अलग अपने जो भी स्टेट्स है, उस स्टेट्स की जो भी खासियत होगी, उस राज्य की, उस एरिया की, वो मैंने हाईलाइट की। तो अगर अपन देखें ना तो एक हर यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जैसे ही अपन कदम रखते हैं ना, पहनावा चेंज हो जाता है, बोली चाली चेंज हो जाती है, खान पान चेंज हो जाता है। ये इंडिया की यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर अपन बोले ना, तो ऐसा कुछ है कि यार इतने अलग अलग प्रांत, इतने अलग अलग भाषा, इतने अलग अलग पहनावे, फिर भी इंडिया इज वन। वी ऑल आर इंडियंस, हम सब हिंदुस्तानी है। जस्ट अपने पास में गुजरात है, 2 मिनट चेंज किया तो जलेबी फाफड़ा याद आ जाएगा। 2 मिनट में अगर बोला तो गुजराती बोला जाएगा। अपन महाराष्ट्रियन है तो मराठी ज्यादा बोलते हैं। तो वैसे ही आप राजस्थान चले जाओ, मणिपुर चले जाओ, तो पंजाब चले जाओ, भांगड़ा एक अलग, गुजरात चले जाओ तो गरबा।
महाराष्ट्र में रहा तो लावनी, तो दिस इज ऑल समथिंग। लेकिन हर एक कला को है ना नर्चर किया गया, हर एक है। अभी गाना भी है तो आशा भोसले का अलग स्टाइल रहेगा, लता मंगेशकर जी का अलग स्टाइल रहेगा, सोनू निगम का अलग स्टाइल रहेगा, तो समथिंग वही गाना है, लेकिन हर एक वो अपने अपने स्किल के हिसाब से उसे अलग एक वे में प्रस्तुत करता है। तो जस्ट दिस थिंग। अभी ये जो बच्चा है उसने कार्टून पेपर्स से स्टेडियम बनाया है। अपन अगर देखेंगे आज स्टेडियम पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है। एक बच्चे की थॉट प्रोसेस देखिए, और उसने जो भी एक बोलते हैं ना, उसके पास में जो भी चीजें अवेलेबल थी उस चीजों से उसने ये इतना बड़ा स्टेडियम बनाया। सोचो कि एक एक चीज उसने कैसे इकट्ठा की होगी, कैसे उसको कलर किया होगा, कैसे एक बड़ा सा स्टेडियम बनाने का उसके मन में आया होगा, और आज ये मस्त पिक्चर अपन देख सकते हैं। तो यस बच्चों, यू नीड टू थिंक कि यार क्या हो सकता है। अपन जब 8th 7th या जो भी 6th में थे, बहुत से एक्टिविटीज क्राफ्ट की अपने को दी जाती थी, और अपन वो उस हिसाब से कुछ नया करने का प्रयास करते थे। एग्जीबिशंस लगते थे स्टूडेंट्स के, तब उसने कुछ नया क्रिएट किया अपन देखते थे। तो समथिंग यही है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर मिला, एक अच्छा खुद की जो भी फीलिंग्स है, जो भी कुछ अलग करने की इच्छा है, वो अगर कहीं आप प्रेजेंट कर पाओ तो भारत का भविष्य और एक अलग लेवल पे जा सकता है। अपन दीवार पिक्चर देखते हैं, दीवार यानी अमिताभ बच्चन अपने को याद आता है। वैसे ही अगर क्रिकेट की दुनिया में अगर बोले तो दीवार कौन था? द्रविड़। तो ये जो एक समथिंग है ना कि यार वो था तो फिर टेंशन नहीं है, वो टिका रहता था, आउट नहीं होता था, हर बॉल पे कैसा खेलना है वो जानता था, और आउट करना उसको मुश्किल था। तो द्रविड़ वॉज वेरी वेरी स्पेशल पर्सन। तो वो पर्सन को एक मस्त नाम क्या दिया? दीवार, द वॉल। और ये कैसा है, अपन बोल सकते हैं कि यार मेरे पास टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि यार कैसे भी बॉल आए लेकिन उस बॉल को कैसे खेलना, ये उनकी एक अलग टेक्निक थी। तो दैट इज कि यार दीवार जो अमिताभ बच्चन का है, आज तक अपन ने उनको दीवार के जब भी दीवार ये वर्ड आता है तो अपने सामने अमिताभ बच्चन याद आता है। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है? राहुल द्रविड़ जी दिख रहा है। तो समथिंग एक डॉट्स को कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। अभी लंबोदर्स ब्यूटीफुल आर्ट इन वाटर, डिवोटीज आर ओवरवेलम्ड बाय द टैलेंट ऑफ द आर्टिस्ट। अभी आप विचार कर सकते हो यार, पानी में कोई मस्त एक डिजाइन आर्टिस्ट कोई पेंटिंग कर सकता है क्या? एक मस्त भगवान का कोई पिक्चर बना सकता है क्या? हाईली इम्पॉसिबल। पानी में कहा कलर टिक पाएगा, लेकिन बनाया। तो ये कुछ है ना, ऐसे बहुत से अलग अलग लोगों में टैलेंट है, सिर्फ उसको थोड़ा सा बाहर लाना है, थोड़ा सा उसे पॉलिश करना है, और यू कैन फील द डिफरेंस। द एंटायर अल्फाबेट जो है ये पेंसिल पे, एक लेड पेंसिल पे आप देख सकते हो, ए से लेकर जेड तक कितने बारीक बारीक वे में उन सभी 26 अल्फाबेट्स को एक साथ ज्वाइन किया है। और देखो कितना अलग सा एक यूनिक थिंग अपन ने देखा है। मोस्ट प्रोबेबली अपनी एबीसीडी क्या थी? ए से लेकर ई, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और लास्ट में एक्स वाई जेड, तीन ही डिजिट दिखते थे अपने। यहाँ क्या हो गया? समथिंग समथिंग अलग, समथिंग डिफरेंट। दूसरा अगर अपन देखें तो मान लो किसी का बिजनेस है सोलर का, तो वो जब दशहरे में उसके बिजनेस का प्रमोशन करना है तो वो कैसे एक अलग ढंग से कर रहा है, अपन देखते हैं कि दशहरा यानी रावण को अपन देखते हैं जिसके 10 मुख थे। तो ये 10 मुख यानी जो 10 बेनिफिट्स आपको होंगे अगर आप सोलर यूज करते हो, तो उसमें अपने प्रोफेशन को एक
जो अपना त्योहार है उससे जोड़ दिया और कहा कि यार ये सोलर लगाया तो इतने बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स? जैसे एयर पोल्यूशन नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग एक जो बहुत बड़ा आगे चल के अपने को प्रॉब्लम फेस हो सकता है उससे अपन बच जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो बढ़ रही है वो कहीं तो भी कम हो जाएगी। वेदर साइकिल से इफेक्ट हो रहा है। अगर अपन आज देखें तो बारिश जो टाइम है जून उससे थोड़ा लेट स्टार्ट हुई। 7 जून ऐसा होता है कि कंपलसरी बारिश आती है, लेकिन इस साल 7 जून को नहीं आई। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अगर देखें तो यूनिट्स के हिसाब से होता है, एक पर्टिकुलर यूनिट अगर क्रॉस हुआ तो रेट इमीडिएटली बढ़ जाता है। तो ये जो अलग अलग बेनिफिट्स सोलर से हो सकते हैं वो यहाँ उसने 10 अलग अलग ढंग से आपके सामने रखे और खुद का बिजनेस का प्रमोशन भी हुआ और अच्छा एक ग्रीटिंग भी हुआ। तो वही चीज है लेकिन आपको एक अलग ढंग से पेश करनी है। अभी मैं इंश्योरेंस का बिजनेस करता हूं तो यहाँ लिखा है जब तक मेकअप की उम्र है तो बीमा ले लीजिए, क्योंकि जब चेकअप की उम्र आएगी तो बीमा नहीं मिलेगा। आप हेल्दी होने चाहिए तभी बीमा मिलता है, नहीं तो हेल्थ एक्स्ट्रा लगता है या कभी कभार आपको इंश्योरेंस मिलता भी नहीं है। तो सिर्फ मेकअप एंड चेकअप ये दो वर्ड्स को इकट्ठा कर दिया और एक मस्त अलग वे में आपके बिजनेस का प्रमोशन हो गया। दिसंबर का महीना है तो किसी ने यही दिसंबर के 4 पार्ट्स किए और कैसे वो बोलता है कि दिलों को संबंध दिलों का संबंध बरकरार रखिए। दिलों का संबंध यानी दिसंबर अपन 31 को हर एक को विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। ये साल जो हुआ उसमें बहुत कुछ मेरे को मिला और आगे आने वाला साल भी मेरे को बहुत कुछ अलग देने वाला है, ये सोच के अपन 31 दिसंबर को हर एक को विश करते हैं। लेकिन वो विश दिन में यानी उस 31 को कितने लोग अपने को शेयर करते हैं, लेकिन ये जो वे से किसी ने अपने को बोला है वो बहुत यूनिक है, अपन याद रखेंगे। तो दिलों का संबंध बरकरार रखिए यानी दिसंबर। कल 1 अगस्त समथिंग क्रांति का दिन और आज सेकंड समथिंग भाटिया कॉलेज में एक अलग यूनिक प्रेजेंटेशन देने का मौका रुपेश जी चांडक सर ने दिया, प्रेसिडेंट ऑफ जेसीआई नासिक रोड। तो उनको तहे दिल से धन्यवाद। अभी बहुत सी बार अपन जब ट्रैवलिंग करते हैं तो दिक्कत क्या आती है, कुछ बच्चे हैं या किसी को वॉमिट होता है तो एक ने ऐसी एक आइडिया लगाई। तो समथिंग क्या है जो नीड है, जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके प्रॉब्लम्स का एक सल्यूशन अगर डेवलप करोगे तब कई एक नया डिस्ट्रैक्शन एक नया इनोवेशन आप मार्केट में लाओगे। तो ये नीड है। बहुत सी बार गाड़ी अपने को रोकनी पड़ती है, ये जस्ट ऐसा ट्राई मत करना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि when you create something new, when you use your skill in a different way, then you can give a solution to a problem and the problem will be solved permanently. So think over it। जिस टेलर ने इसका नाप लिया उस दर्जी को रतन अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। अभी आप विचार करो, एलिफेंट का नाप लेना हाईली इम्पॉसिबल, और उसके लिए कपड़े सिलवाना कैसे करेंगे, किस स्टाइल में करेंगे, कैसे उसको बांधेंगे, समथिंग बहुत बहुत अलग है, लेकिन किसी ने ट्राई किया। दिस इज समथिंग कि यार वो आपको सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन फर्स्ट स्टेप लेना बहुत जरूरी है, अलग थिंक करना बहुत जरूरी है। अपन अगर आप देखो कि किसी का जो हेल्थ है बहुत अलग है तो उस टेलर को उसका मेजरमेंट लेने में कितना यानी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वही अगर ये एलिफेंट का जिसने ये लिया होगा मेजरमेंट तो सोचो उसको कितना पेशेंस रखना होगा, कैसे उसने मेजर किया होगा। तो
कुछ तो भी डिफरेंट करना होगा। फिर से एज यूजुअल कि यार हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो और नहीं लिया तो क्या, नहीं लिया तो पछताओगे और लिया तो मेडिक्लेम पास हो जाएगा, कंपनी पैसा दे देगी, आपके जेब से पैसा नहीं जाएगा, तो आप हंसी खुशी हॉस्पिटल से मस्त बाहर आओगे। तो ये जो है ना, सिर्फ दो फेसेस आप देखो कि लिया तो और नहीं लिया तो, एंड दैट क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस। यस, आप अपनी बात विदाउट कुछ शब्द भी रख सकते हो नीचे, क्या सिर्फ बाय हेल्थ इंश्योरेंस इतना भी लिख दिया तो समझदार को बोलते हैं ना, इशारा काफी है, ये हो जाएगा। टाटा ग्रुप बहुत ही रेप्यूटेड फर्म, अगर अपन देखें तो ईच एंड एवरी फील्ड में उन्होंने अपना एक अलग पहचान, अपना एक अलग ब्रांड की वैल्यू की। एक ही, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज में ले लो तो टाटा कैपिटल, टाटा एआईजी, टाटा म्यूचुअल फंड, ट्रैवल में ले लो तो विवांता, ऑटोमोटिव में ले लो तो टाटा मोटर्स है, जैगवार को उन्होंने एक्वायर किया, लैंड रोवर को एक्वायर किया। रिटेल में क्रोमा का बहुत अच्छा शोरूम है, अगर आप देखो तो टाइटन के जिसने शेयर्स लिए उसकी वैल्यू आप यानी कुछ समझ सकते हो। तो टेक्निकल में टाटा स्काई, इसको लगा डाला लाइक जिंगल वाला, दैट वाज अ डिफरेंट स्लोगन। टाटा इंडिकॉम जब स्टार्ट हुआ था ना, तो उसने बहुत फ्री बांटा था, टाटा टू टाटा फ्री। तो समथिंग मार्केट में एक अपना ब्रांड तैयार करने के लिए, एक पहचान तैयार करने के लिए कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स ऑफर करनी पड़ती है। नैनो एक थिंक था कि यार जो मिडिल क्लास फैमिली, दे कांट अफोर्ड अ फोर व्हीलर, सो व्हाई नॉट do something for that class. And now we can see the wonderful invention by Ratanji Tata. तो टाटा इमेजिन करते हैं यार कि यार मैं लोगों को अलग क्या दे सकता हूँ, लोगों के नीड्स को मैं कैसा एक सोल्यूशन दे सकता हूँ, उनके लाइफ में कैसा एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ। और तब कई आज टाटा एम्पायर हर एक सेक्टर में अवेलेबल है। सो द आर्ट ऑफ नेचर कैसे लगा, अलग है, डिफरेंट है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। 1 फुट रेडियस की ये रोटी कहाँ अवेलेबल है? चपाती नांदेड़ में है, जिसे माँ चपाती बोला जाता है। तो यार कभी सोचा है क्या इतनी बड़ी चपाती कोई खाएगा? लेकिन यार यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, तब कई वो रील्स बनते हैं, तब कई लोग आपके फॉलोअर्स बनते हैं। आई डोंट प्रमोट दैट थिंग, बट यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। थर्स्टी कितना देती है, हर एक का क्वेश्चन। आजकल अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो गए क्योंकि पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया। तो पुरानी एक ऐड आती थी यार, कितना देती, कितना माइलेज देती है, क्योंकि पेट्रोल रेट्स व इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो वही एक जो है कितना देती है, उसको एक अलग ढंग से कि यार पेट्रोल बहुत ज्यादा इस व्हीकल को लगता है, तो कहीं ये पेट्रोल का रेट अगर कम हो गया तो कितना अच्छा होगा, मेरा बजट जो गड़बड़ हो जाता है, महीने में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पेट्रोल लगता है, वो अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो मैं कुछ और चीजें ले सकता हूँ। तो वही बात को एक अलग ढंग से यहाँ रखा गया है। अभी देखा गया तो एक लड़का दिखेगा, और देखा गया तो एक लड़की भी दिख सकती, अपने अपने नजर का नजरिया है। तो मैंने तो एक लड़का रखा है, लेकिन किसी ने बोला यार वहाँ है, तो आप देखो सिर्फ विच एंगल डू यू थिंक, विच एंगल डू यू लुक, उसके हिसाब से नजरिया चेंज हो जाता है। मैंने एक जस्ट ऐड पढ़ी, चाय विदाउट पार्ले जी इज अ स्कैम। तो मस्त पिक्चर देखा तो सोचा यार इस पे कुछ वर्कआउट किया जाए, और फिर मैंने लिखा अकाउंट्स विदाउट जैन अकाउंटेंसी क्लासेस हाईली इम्पॉसिबल। तो जैसे चाय के साथ बिस्किट अपने को पार्ले जी का चाहिए, वैसे ही अकाउंट्स अगर लगाना है तो डोंट फॉरगेट जेन अकाउंटेंसी। सिर्फ है ना चीजें हैं। आज अगर अमूल की अगर अपन बात करें तो अमूल बहुत
अलग तरह से ऐड करता है, जो भी मार्केट के करंट सिनेरियो है उस हिसाब से अपनी ऐड रखता है, किसी को चोट ना पहुंचे इस हिसाब से, और कुछ वैल्यू एडेड मैसेज सोशल में प्रमोट हो उस हिसाब से उसके होर्डिंग्स होते हैं। तो इसीलिए अमूल ये ब्रांड बहुत बहुत स्पेशल हो गया। अमूल ने बहुत अलग लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन किया, सिर्फ यानी मक्खन ही नहीं, पनीर ही नहीं, दूध ही नहीं, आइसक्रीम ही नहीं, और न जाने न जाने न जाने क्या क्या। सो दिस इज द थिंग। एक छोटा सा एक पिक्चर था, किसी कोई अलग चीज प्रमोट कर रहा था, मुझे मेरा क्लास का प्रमोशन करना था, तो आई एडेड दिस थिंग। 11th 12th बीकॉम बीबीए बीबीएम एमबीए बीपीएल सीए सीएस सीएमए फाउंडेशन करना है तो कहाँ जाना है, तो क्या कर रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ से कर रहा है ये इम्पोर्टेंट है। तो पिक्चर का एक क्लिप, पिक्चर का एक कोई तो भी डिजाइन वैसा रख के आप अपनी मैसेज लोगों तक कन्वे कर सकते हो। मैं जेसीआई से बिलोंग करता हूँ, तो जेसीआई में नए मेंबर्स को जोड़ना होता है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना मेरा जो भी नए मेंबर्स के लिए, यानी जो टीम होती है उसको हमेशा एक टेंशन होता है यार नए मेंबर्स कैसे लगे, तो उस वक्त मेरे को एक स्लोगन दिखा, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। तो ये जो देर ना हो जाए, तो जेसीआई का ईयरली जो शुरुआत है वो जैन से दिसंबर तक का होता है। अगर आप मार्च में वो ज्वाइन करते हो या दिसंबर यानी थोड़ा लेट ज्वाइन करते हो, तो आपको बहुत सी चीजें नहीं मिल पाएगी, यू विल मिस दैट आउट। सो अगर जैसे ज्वाइन करना है तो ज्वाइन फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ जैन। सो आपको ईच एंड एवरी फेज में ग्रो करने का मौका मिल जाता है। तो बस मेरे टीम को प्रमोट करने के लिए जस्ट क्या था, देर ना हो जाए, फिर मैंने एक छोटा सा उसके लिए ये चीजें ऐड की ना। बहुत सी बार वो ये देखा मैंने, क्या टी शर्ट क्या लिखा है, हिला विचारून संत। तो LIC बिजनेस में बहुत सी बार बोल, यानी जब मैं किसी हस्बैंड को मिलता हूँ तो वो यही मेरे को जवाब देता है, एक्सक्यूज देता है, हिला विचारून उद्या संत। So this is a regular, यानी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा डिसीजन जो डिले होता है वो इसकी वजह से होता है, तो फिर मैंने कुछ ऐड किया। And, ना अभी ये बंदे कोविड में गड़बड़ क्या हुई, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, लेकिन अगर घर पे है तो थोड़ा बहुत कुछ काम करना पड़ सकता है, तो फिर बॉस की डांट भी नहीं खानी है और घर का काम भी होना चाहिए, तो ये एक नया तरीका बेचारे ने इन्वेंट किया। वैसे ही ना, व्हाट इज क्रिएटिविटी, अभी देखो तो अलग अलग सब्जियां है, लेकिन उस सब्जियों को कैसे मस्त डिजाइन किया है कि एक हंसता हुआ इंसान आपके सामने दिख रहा है। तो यार ये है ना समथिंग, बोलते हैं ना उसे, यू हैव टू थिंक यार इसमें क्या मैं ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या फिट हो सकता है, ये शेप मैं कहाँ दे सकता हूँ, और फिर एक नई क्रिएटिविटी हो सकती है ना। अपन देखते हैं ये, आजकल आप मैकडी वगैरह में बहुत जाते हो, तो वही पोटैटोस का फिंगर चिप्स हो गया, तो स्किल थी किसी के पास, एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट अलग आ गया। एक और एक, कोई बोलेगा दो है और कोई बोलेगा एक और एक 11 होता है, तो आंकड़े वही है, सिर्फ मीनिंग अलग है। मार्केट में एक नया इन्वेंशन हुआ है, अम्ब्रेला अपन बोल सकते हैं, हाँ मराठी में कंदिल अपन बोलते हैं, तो अम्ब्रेला आकाश कंदिल ऐसा एक नया इन्वेंशन इस पर्सन ने किया, उसका नाम यहाँ नंबर है। कहने का लॉजिक क्या है कि यार बारिश कभी भी आ रही थी, तो उससे बचने के लिए अपने बिजनेस को हैम्पर होने से बचाने के लिए एक नया इन्वेंशन ऐसा है।
अभी दिवाली में मैच जीती थी विराट की वजह से, तो किसी ने लिखा सभी को दीपावली की हार्दिक विराट शुभकामनाएं। सो आप विचार करो ना यार, क्या अलग वेस है, आप अपनी जो यानी हैप्पीनेस है वो कैसे लोगों से शेयर कर सकते हो। दूसरा, यहाँ टाइम फ्लाइज अवे, टाइम को मस्त पंख देती है। सो यार थोड़ा सा अलग है। अभी यहाँ फेलियर्स देखो कितना है, लेकिन फेलियर्स हो गया तो सक्सेस मिलता है। फेलियर्स एक एक लेवल पार करनी पड़ती है, एंड देन यू गेट स्पेशल सक्सेस। अभी एक माँ, अभी अपन देखते हैं कि यार चालान कट हो जाता है, अभी तो यानी रुका भी नहीं तो सिर्फ फोटोज निकाल लेते हैं और फिर चालान आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो यार अगर हेलमेट नहीं पहना तो पुलिस नहीं छोड़ेगी, और ये जो है बच्चे, ये बेचारे हेलमेट कैसे पहन पाएंगे। सो उनकी माँ ने एक नया आविष्कार किया। तो Sikh woman in Canada designed special helmets for her children. Tina Singh did it after she couldn't find a single helmet in the market to accommodate her son's troubles. So ये माँ बोलते हैं ना, कुछ भी कर सकती है। अपने बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका एक परमानेंट इलाज। मैगो यानी बोलते हैं ना मैगी चिली सॉस, इट्स डिफरेंट, तो समथिंग डिफरेंट यू हैव टू थिंक। अभी एक मस्त दत्तगुरु और स्वामी समर्थ एक अलग अंदाज में एक मस्त लीफ पे एक डिजाइन की गई है। सो जो स्पिरिचुअल होता है, जो भक्ति में लीन होता है, वो अपने भगवान को बैठे बैठे कहीं तो भी उसके मस्त ऐसे हाथ चलते हैं कि यार मैं कहीं तो भी, क्योंकि हर जगह उसको वो भगवान की मूर्त दिखती है, हर जगह भगवान दिखते हैं, तो जस्ट उसको उसमें भी दिखे होंगे और मस्त फिर उसने वो इम्प्रिंट करवाए, तो समथिंग अलग। सुबह अपन जाग यानी सोते हैं ना, तो सुबह क्या करना है इसकी एक थॉट प्रोसेस रहती है। तो ये इंसान जब सो रहा है तो विचार कर रहा है कल सुबह जल्द से जल्द मेरे को साइकिलिंग करना है। वो जो पैशन है, उस पैशन के लिए वो जल्दी सोता है कि सुबह 4 बजे 5 बजे जो भी है मेरे को उठना है। तो ये एक अलग ना। देश पांडे होम्योपैथिक क्लिनिक है। अभी उन्होंने दो चीजें प्रमोट की है। अगर अपन देखें तो एलिफेंट दिख रहा है और चीता दिख रहा है। चीता यानी अगर स्पीड देखी तो जबरदस्त है, और अगर हाथी देखा तो यानी बोलते हैं उसे कि यार पावर जबरदस्त है। तो वो दोनों को एक साथ उसने जोड़ दिया एंड उसने लिखा पावर मीट स्पीड। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। तो व्हाट इज क्रिएटिविटी ऑल अबाउट? थिंकिंग ऑफ समथिंग न्यू, ड्रीमिंग ऑफ समथिंग दैट हैज नॉट बीन देयर। यस, राइट ब्रदर्स हो। अभी चंद्रयान अपन बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सा सोचा, रिलेट ऑफ अनरिलेटेड थिंग्स। वो जो क्यूब अपन सॉल्व करते हैं, तो देखो एक मस्त अलग सा एक्सपांडिंग द इमेजिनेशन। कुछ लोग एक दो ट्राई करके रुक जाते हैं, लेकिन कोई उसके आगे की सोचता है और फिर वो एक इतिहास रचता है। लुकिंग एट एनीथिंग फ्रॉम ऑल द एंगल्स। यस यस यस। जब भी एक नया गाड़ी इन्वेंट होता है तो उसके पहले बहुत से ट्रायल्स होते हैं। अभी जैसे अपन बोलते हैं यार कि पीएम की गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है, तो वो जब गाड़ी बनती है तो अलग अलग वे से उस पे बुलेट्स डाले जाते हैं, फिर देखा जाता है यार यहाँ से क्या होता है, वहां से क्या होता है, ऐसा किया तो क्या, वैसा किया तो क्या। और फिर जब वो प्रॉपर लेवल से बन जाता है तब उसका उस ढंग से प्रमोशन होता है कि यार हमारी गाड़ी में ये है, हमारी गाड़ी इतना माइलेज देती है, या हमारी गाड़ी में बुलेट प्रूफ है। ये जो भी है ना, अलग अलग
एक्सपेरिमेंट्स उस चीज पे किए जाते हैं, और जब सक्सेस मिलता है तब मार्केट में कंपटीशन के जमाने में अपन लोगों से कैसे यूनिक है ये बताने के लिए फिर वो फीचर्स, वो बेनिफिट्स हाईलाइट किए जाते हैं। सो जब लॉन्च होता है ना, उसको एक अलग अलग ढंग से, पिक्चर जब भी रिलीज होने वाला है एक दिन पहले उसका स्क्रीनिंग किया जाता है, कुछ रिलेटिव्स को, वेल विशर्स को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है यार कल ये पिक्चर लोगों को दिखेगी, लेकिन आज मेरे को इसका व्यू बताओ कि यार ये पिक्चर कैसी है, मैंने कुछ इसमें नया करने का प्रयास किया तो ये कैसा है। तो समथिंग अलग अलग एंगल से विचार करते हैं, तो कोई वही पिक्चर को बहुत अच्छा कहेगा, कोई बोलेगा कि यार इसमें एक्शन नहीं है, कोई बोलेगा अच्छे गाने नहीं, कोई बोलेगा अच्छे कास्टिंग नहीं है, तो डिपेंड। लेकिन आपको एंगल्स पता चल जाएंगे कि यार इधर में अच्छा हुआ या इधर में अच्छा नहीं दे पाया। सो क्रिएटिविटी इज नथिंग बट अ माइंड सेट फ्री। यस, थोड़ा सा माइंड को विचार करने देना है। अभी जो बहुत फेमस गाड़ी सब कॉलेज के स्टूडेंट्स चलाते हैं, वो गाड़ी का मैंने यहाँ पिक्चर बनाया है। अच्छा लगा तो बोलिएगा हाँ। नवीन आर्ट भांडी घासून जमिनीवर वाळत ठेवलेले आहे, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। तो अगर आप क्रिएटर हो जाओगे तो नई आइडियाज जम लेगी, आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसा है। अपने पास दो ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन, दोनों का थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है। लेफ्ट ब्रेन में क्या आता है, वर्ड्स आते हैं, स्पीच आते हैं, फिर आपको सेंटेंस फ्रेम करना आसान हो जाता है। कुछ लोग लॉजिक यूज करते हैं और फिर क्रिटिक्स भी होते हैं, रीजनिंग कि यार ये ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। नंबर्स, किसी को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, किसी के एनालिसिस यानी डायग्नोसिस बहुत अच्छे होते हैं, कोई कैलकुलेशंस में बहुत अच्छा होता है। तो ये आपका लेफ्ट ब्रेन बहुत बहुत अच्छा एक्टिव है। राइट ब्रेन है तो आप इमेजिन करते हो, आप सपने बहुत देखते हो, आपकी रिदम होती है, आप सुरों को मस्त जोड़ते हो, सात सुर को मस्त जो ओढ़ते हो, थोड़े से दिन में भी सपने देखते हो, इमोशन से भरे रहते हो और कलर से एक अलग दुनिया क्रिएट करते हो। सारे ग म प ध नि सा, सारे ग म प ध नि सा, सारे ग म प ध नि सा, ऐसा रिदम जो भी है वो आप कर सकते हो। सो क्रिएटिविटी के लिए क्या लगता है, क्रिएटिविटी के लिए तीन चीजें होना बहुत जरूरी है कि यार आपके पास रिसोर्सेस क्या है, आपका नॉलेज, आपकी इस फील्ड में एक्सपर्टीज हो, जो चीज आप लोगों को बताना चाहते हो उसका आपके पास कितना यानी प्रॉपर नॉलेज है, वो बहुत जरूरी है। बहुत सी बार अपन किसी ने कुछ ऑलरेडी उस पर काम किया होता है और रेडीमेड अपन चीजें ले लेते हैं। तो नहीं, अगर आपको लोगों को प्रेजेंट करना है तो खुद ढूंढना होगा, खुद उतना वक्त देना होगा, फिर कहीं आप उसमें स्पेशलिस्ट होंगे। अगर रतन जी टाटा की अगर अपन बात करें तो एक बार ऐसा हुआ कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और इंजन में कुछ गड़बड़ हो गई एंड गाड़ी रुक गई। तो अभी वो ड्राइवर को इंजन का ज्यादा नॉलेज नहीं था, वो बेचारा फोन लगा रहा था एक मैकेनिक को कि यार आके गाड़ी रिपेयर कर दे। तभी अब देखता है कि रतन टाटा जी खुद गाड़ी के नीचे उस इंजन को जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है, और कुछ ही मिनट में रतन जी टाटा आते हैं और बोलते चल गाड़ी स्टार्ट कर। सो यार क्यों एक इतना बड़ा पर्सनालिटी जो जिसके अंदर न जाने कितने लोग काम करते हैं, वो अगर इस बिजनेस को चला रहा है और उसको उस मशीन में क्या प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने का अगर आइडिया नहीं है तो कैसे होगा, कैसे वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला पाएंगे। सो यू नीड टू हैव दैट एक्सपर्टीज, यू नीड टू हैव दैट नॉलेज, यू नीड टू हैव दैट इंफॉर्मेशन, देन यू बी द किंग ऑफ दैट मार्केट। सो थिंकिंग कुछ अलग है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना पड़ेगा
नया कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। अपन चेस बोलते हैं तो एक ब्लैक और व्हाइट ही क्यों, रेड एंड ब्लू क्यों नहीं, तो सोचो एक अलग, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, एक खुद का पैशन चाहिए, यार मेरे को कुछ तो भी अलग करना है, कुछ तो भी नया करना है, कुछ तो भी यानी अभी जैसे है ना, एजुकेशन प्रोसेस अगर अपन देखें तो पहले कैसा था, साइंस पढ़ना ही पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अभी कुछ अमेंडमेंट्स हुए कि आपको जो फील्ड सेलेक्ट करना है 7th के बाद आप कर सकते हो, कि सिर्फ मैथ्स ही या जो भी है यही करना है, या सिर्फ आर्किटेक्चर करना है, तो ये सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हैं। तो यार जैसे अपना एक बोलते हैं ना, एक अभी जैसे 80 से 2000 का एक जमाना था, इतने एज ग्रुप के अलग लोग थे, अभी अलग है। तो जैसे 20 साल 30 साल का पीरियड खत्म होता है ना, एक नया जनरेशन आता है। आज का जो जनरेशन है वो मोबाइल से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो पहले का कुछ 80s के जमाने के अगर देखें तो वो ये नहीं जुड़े, लेकिन आज जो अभी जस्ट कुछ महीने का जो पर्सन बॉर्न हुआ है, बच्चा बॉर्न हुआ है, वो भी मोबाइल एडिक्ट हो गया, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस हो रहे हैं। सो आपका पैशन क्या है, ये जनरेशन की नीड क्या है, उस जनरेशन के लिए आप क्या अलग कर सकते हो। जैसे पहले वो कैमरास थे, लेकिन अभी रील्स का जमाना है। कैमरा से तो वो हर जगह वो काला यार कैमरा लेके जाना पड़ता था, लेकिन अभी दिक्कत ही नहीं, सेल्फी, एडिटिंग, क्रॉप, सब कुछ नया आ गया। सो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो वैसे वैसे चेंजेस करना जरूरी है। क्रिएटिव थिंकिंग कैसे हो सकता है, तो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए थोड़ा सा कुछ सवाल आपने आपको पूछिए, जब उसका जवाब मिलने लगेगा एक पेपर पे लिखते जाइए, और फिर एक नया कुछ आपको समझ में आ सकता है। तो पहले तो क्या, व्हाट इट इज, ये क्या है, व्हाट, क्या, हु इट्स फॉर, ये जो चीज मैं बना रहा हूँ इसका इम्पैक्ट किस पे हो। बहुत से ये थे, डायबिटीज के लोग थे, उनके लिए क्या हो सकता है, अभी रोबोटिक सर्जरी आती, तो डॉक्टर कहीं अलग जगह पे बैठा है और ऑपरेशन यहाँ हो रहा है। पहले ये डॉक्टर रहेगा तो ही ऑपरेशन होगा, अभी वो टेक्निक्स वैसे नहीं है। तो यार क्या आज की नीड है, तो ये जो मैं चीज बनाऊंगा उसका फायदा किसको होगा, किसके लिए मेरे को ये करना है। लेजर ऑपरेशन आजकल हो जाता है, पेट से छुटकारा हो जाएगा। तो आप किस पर्टिकुलर लोगों को टारगेट कर रहे हो, किस लोगों के लिए आप कुछ नया करना चाहते हो, ऐसा है। आपको छो तो आप क्रिकेट में अलग करोगे, हॉकी में कुछ अलग करोगे, टीचिंग में कुछ अलग करोगे, तो दैट इज हु इट्स फॉर, हाउ इट वर्क्स। ये अगर ब्लू कलर मैंने यहाँ डाला तो क्या होगा, नैरो लैक है, एशियन पेंट्स है, एक नया कलर इमीडिएटली कुछ है, दीवारों को एक अलग ढंग से आप ये कलर का कॉम्बिनेशन लगाओगे तो आपका घर एक अलग वे से दिखेगा। सो हाउ इट वर्क्स, व्हाट यू नीड, अगर मेरे को ये हासिल करना है तो क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी ये देखना है। सो वाई, हाउ, व्हाट, ये सब आपको थोड़ा सोचना है, क्यों ये चेंजेस करने जरूरी है, क्यों। जैसे आज अपन यानी बोलते हैं हर एक फील्ड में अगर देखो ना तो थोड़ा सा नयापन आ गया है। जियो आया, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ गए, बहुत से रेट्स जो है डाटा का वो कम हो गया। आज अपन यानी पहले जो महीने का डाटा यूज करते थे, आज कुछ घंटों में वो डाटा अपन यूज करने लग गए हैं। So there should be something for how to assess who are you talking to. तो who, what, how, where, whom, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस बंदे को हर कोई जानता है, लेकिन इन्होंने जब भी कोई नया मूवी लाया
अपने आप को एक अलग ढंग से पेश किया। जंजीर हो, या फिर अमर अकबर एंथोनी, या फिर अग्निपथ, या फिर भूतनाथ, या फिर शोले, या फिर या फिर या फिर यानी क्या, कूली पिक्चर बहुत स्पेशल था, डॉन पिक्चर बहुत अलग था। तो ये जो है, एक ही इंसान, आज अपन उनको केबीसी में बहुत ज्यादा देखते हैं। हर एक ऐड लगभग वहाँ है जो वो कर रहे हैं, आज इस उम्र में भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो कहने का लॉजिक क्या है, एक ही इंसान एक टाइम पे एंग्री यंग मैन थे, एक ही टाइम पे विलन, एक ही टाइम पे हीरो, एक ही टाइम पे बहुत अच्छा, यानी क्या बोलते हैं ना, जैसे जिस रोल उनको दिया गया, उन्होंने उनमें आउट परफॉर्म किया। नाम तो सुना ही होगा, या फिर विजय दीनानाथ चौहान, या फिर रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है। हर एक डायलॉग डिलीवरी, हर एक लुक, हर एक डिजाइन, हर अपने आप को एक अलग वे से पेश करना, समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट टू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जबरदस्त एक्टर। कूली में he met with an accident, still he is survived। सो है, एक पिक्चर एक वक्त था जब वो जीरो हो गए थे, लेकिन मोहब्बत ये फिल्म से फिर से स्पेशल एक ट्रैक पे आ गया। केबीसी उनके सिवा कोई और परफॉर्म नहीं कर पाता है, जिस वे से लोगों से वो जुड़ जाते हैं, इट्स समवट वेरी डिफरेंट। तो भगवान ने आपको भी कुछ टैलेंट, कुछ स्किल से नवाजा है। यू हैव टू सर्च दैट, यू हैव टू डेवलप। कोविड में अगर आपने देखा तो बहुतों ने अपने टैलेंट को नर्चर किया। बहुत से जैसे छोटे थे तो ड्राइंग बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब बड़े हो गए तो वर्क प्रेशर स्ट्रेस में इतने हो गए कि वो ड्राइंग मिस हो गई। लेकिन फिर कोविड में वो ड्राइंग को यानी टाइम देने लग गए, और फिर नया नया वो स्किल सीखने लगे। तो जब भी आपको थोड़ा सा टाइम रहे, खुद पर यानी सीखिए, खुद को थोड़ा और परफेक्ट बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, दिन में अगर अपने आप में 1% भी अगर अच्छा चेंज लाते हैं, तो 365 दिन के बाद देखो आप में एक बहुत स्पेशल ड्रास्टिक चेंज दिखे। तो हर दिन है ना, अपने आप को 1% को भी बेटर बनाते जाना है। सो ये कैसे लग रहा है, अलग अलग स्टेट्स, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, गोवा, छत्तीसगढ़, सभी स्टेट्स, लेकिन जो बोलते हैं ना श्री गणेशा का दीवाना है, या फिर बापा मोरिया जो बोलता है, या छोटा गणेश अपन बोलते हैं सो समथिंग बोलते हैं ना। तो हर एक वे से देखो ना, कि अलग ढंग से उसने आपको प्रेजेंट किया है। क्रिएटिविटी कैसे हो सकती है? सो इवेल्युएशन करना है, इवोल्यूशन बोल सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ जो भी चीजें आपके सामने है। सिंथेसाइज, कंबाइनिंग टू आइडियाज, रेवोल्यूशन, एंटरिंग अ न्यू आइडिया। अपन पिक्सल के जमाने में वो जो भी है, एप्पल अपन हमेशा जब भी कोई नया अपग्रेड आता है ना, तो अपन यूज टू हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ है, रीएप्लीकेशन, मेकिंग ओल्ड इनटू न्यू, और फिर चेंजिंग डायरेक्शन, लुकिंग इनटू द एंगल, लुकिंग इन अदर एंगल। जाते जाते कुछ बातें
छोटी सी टिप्स, मेक योर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल, यू विल फील अमेजिंग व्हेन यू वर्क देन। आजू बाजू अगर कचरा है और आप काम कर रहे हो ना, तो देखो कैसे काम होता है। और वही अगर साफ सफाई है, मस्त कुछ अगरबत्ती अच्छी लगाई है, कुछ थोड़ा बहुत गाना अच्छा है, थोड़ा सा रिदम अच्छा है, तो आप देखो कैसे मस्त चल रहा है। बहुत से लोग ऐसे करके लिखते रहते हैं। डिपेंड, मैं ये नहीं प्रमोट कर रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। गो एट न्यू प्लेस, बहुत से वीकेंड्स को अपन नई जगह जाते हैं। आजकल बहुत से लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, जगतपुरी में जाइए, या फिर दुगारवाड़ी, या न जाने क्या क्या अलग अलग जगह है। वहां पे आप जाओगे तो नेचर के सानिध्य में जब आप जाओगे तो बहुत अच्छा फील होगा, नई एनर्जी आप खुद में लेके आओगे। स्पेंड 10 मिनट्स अ डे ड्रीमिंग, कुछ नया सोचो। बिलीव इन एंड फॉलो योर व्हाट्सएप। यार ये ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ। सो थिंक, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरे में कमी है, क्या मेरे में अच्छाई है। स्पेंड 15 मिनट्स लुकिंग अराउंड विद द आईज ऑफ चाइल्ड। अपन है ना, जैसे जैसे बड़े होते गए ना, खुद को बहुत ज्यादा ग्रेट समझ में आ गए। वो जो मासूमियत है वो अपने में नहीं रहा, वो जो इमोशंस है नहीं रहा। आज ऐसा फील करता है कि यार दूसरे को अगर यानी नीचा दिखाएंगे तभी अपन ग्रेट होंगे, दूसरे के प्रॉफिट से कुछ छीनेंगे ना तभी अपन रिच होंगे। लेकिन ये जो है ना, ये ज्यादा दिन काम नहीं आता है। वो जो थोड़ा सा इमोशंस है ना, वो बहुत जरूरी है लाइफ में। Take a notebook and pen everywhere you go and jot down your observation. जिसमें यानी रेल, कोंकण रेलवे अपन ऐसा बोल सकते हैं, जिन्होंने बनाई, वो ऐसा था उनका कि हर वक्त पेन और एक डायरी उनके पास रहती थी। वो सोते थे, कहीं जाते थे, तब भी उनके पास वो डायरी और पेन रहता था कि कहीं अगर मैंने कुछ नया नोटिस किया तो इमीडिएटली लिख सकते। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है। आजकल ठीक है, मोबाइल में नोट पैड होता है, वहीं आप नोट डाउन कर सकते हैं। डोंट ओवर क्रिटिसाइज योरसेल्फ। यार भगवान ने आपको बनाया है तो स्पेशल तो आप हो ही, कुछ ना कुछ तो है ही आप में स्पेशल। भगवान का कोई आविष्कार गलत नहीं होता है, हर एक की एक स्पेशलिटी होती है। जस्ट यू नीड टू सर्च दैट। मेक अप अ विजुअलाइजेशन इन विच यू ऑब्जर्व योरसेल्फ इमेजिनिंग क्रिएटिंग अ न्यू। जस्ट डू इट। कभी चाहे तो मस्त डांस करो, कभी मन किया तो ड्राइंग करो, कभी मन किया तो गाना गाओ। ऐसा जो भी एक्टिविटी करने से आपको कुछ लगे कि यार आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, जरूर कीजिए। कोलैबोरेट क्रिएटिविटी विद लाइक माइंड फ्रेंड्स, जो आपके स्किल को नर्चर करे, जो आपके टैलेंट को नर्चर करे। ऐसे किसी भी लाइक माइंडेड फ्रेंड से आप फ्रेंडशिप कर सकते हो। फेल फेल अगेन, लेकिन फेल इन अ बेटर वे। गिव योर बेस्ट, योर 100%। मेक मोर क्वेश्चंस ऑन एवरी थॉट। यार इससे बेटर कुछ हो सकता है, इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या। सिंग सॉन्ग्स इन डिफरेंट ट्यून्स, जैसे सोनू निगम जी प्रयास करते हैं, या और कोई। सॉल्व ब्रेन टीजर्स, दिमाग पे थोड़ा सा, बहुत से लोगों को वो क्रॉसवर्ड सॉल्व करना है बहुत अच्छा लगता है, पजल को सॉल्व करना अच्छा लगता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। तो ब्रेन डेवलप होता है बहुत अच्छा। प्ले विद कलर, सिर्फ रंग पंचमी के दिन ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक अलग वे से आप अपनी लाइफ को देख सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट मी। तहे दिल से धन्यवाद, आपने इतने देर से मुझे सुना, मुझे झेला, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। कॉलेज के जो भी यानी प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर्स, यहाँ के टीचर्स, प्रेसिडेंट ऑफ जेसीआई नासिक रोड रुपेश श्री चंडक सर, सबका सबका तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।